मानस श्रृंखला में आज का विषय मां भाग 1। ये बात तो समझ में आ जाती है कि माता पिता को देव कहा जाता है। गुरु को भी देव कहा जाए, इसे गले उतारने में जरा कठिनाई होती है। इसका कारण है देव शब्द। देव शब्द देवता सूचक भी है और प्राणवाचक भी। माता पिता गुरु तीनों ही हमारे भीतर प्राण रूप में कार्य करते रहते हैं। देवता की तरह वे भी अदृश्य रहते हैं। गुरु दूसरा जन्म देते हैं, द्विज बनाते हैं, इसलिए हमको इनकी सेवा करनी चाहिए। इस जीवन में इनके ऋण उतारने चाहिए। यहां तक भी कहा है कि शीश दिया भी गुरु मिले तो भी सस्ता जान। इसके लिए एकलव्य का नाम किसको याद नहीं है? ऐसी क्या भूमिका होती है गुरु की जीवन में? गुरुत्व और रूपांतरण ये मानव विकास के दो मूल धातु हैं। इनके बिना मानव देह में रहते हुए भी जीव मानव की तरह नहीं जी सकता। ये कार्य गुरु ही कर सकता है। एक गुरु का रूप मां का होता है, दूसरा रूपांतरण करके गुरुत्व देने वाले का। आज तो गुरु लुप्त प्राय हो गए, शिक्षक या अध्यापक रह गए। मानव बनाने का कार्य न तो करते हैं न ही इनको आता है। ये तो कोरा विषयों से जुड़ा हुआ स्थूल जीवन का ज्ञान देते हैं। आज की शिक्षा प्रणाली मानव का निर्माण ही नहीं कर रही। चूंकि ये हमारे लिए एक आयातित प्रणाली है, अतः हम भी वैसे ही बनेंगे जैसे कि इसके मूल देश के लोग जी रहे हैं। हमारे शास्त्र आत्मा को अमर मानते हैं, शाश्वत मानते हैं। शरीर को नश्वर कहते हैं। दो अलग अलग इकाइयां हैं, दोनों के स्वरूप और कार्य भिन्न भिन्न हैं। शरीर माँ बाप निर्मित करते हैं, आत्मा के घर की तरह काम आता है। आत्मा पिछला शरीर छोड़कर इसमें आकर रहने लग जाता है। शरीर की उम्र पूरी होने तक आत्मा इसी में जिएगा और अपने कर्म फल भोगता रहेगा, नए कर्म भी करेगा। शरीर के माध्यम से आत्मा जीता है। मानव शरीर में आने से पहले ये आत्मा न जाने किस किस देह में जीकर आया है। शरीर तो इसके लिए बस शरीर ही है। जैसा कि पिछले जन्मों में रहा होगा, संस्कार भी सारे पिछले जन्मों के लेकर आया है। पशु पक्षी कीट पतंगा कुछ भी रहा होगा, स्वतंत्र चिंतन कभी किया नहीं, स्वतंत्र शरीर मिला नहीं, भावी जीवन को देखने की क्षमता कभी थी नहीं, भाषा कभी हमारे जैसी काम नहीं ली, धन दौलत धर्म अर्थ समाज का ऐसा कोई स्वरूप देखा नहीं, सृष्टि परक दृष्टि तो थी ही नहीं। ऐसे आत्मा को मानव बनाना है। शिक्षा का पहला उद्देश्य इस जीव का रूपांतरण है। रूपांतरण का यह कार्य व्यक्ति के स्तर पर ही संभव है। धर्म भी शिक्षा का रूप होता है। इसका कार्य भी समाज का मानवीय दृष्टि, सामाजिक मूल्यों और भावी जीवन की अवधारणा से रूपांतरण करना है। रूपांतरण के मार्ग का नाम ही धर्म है। पाश्विक संस्कारों का परिष्कार करके मानव का निर्माण करना, इसी से मानव समाज की प्रतिष्ठा है। यदि यह कार्य नहीं हुआ तब क्या होगा? इस मानव देह का उपयोग पूरे 100 साल तक भीतर बैठा हुआ पशु ही करेगा। जो भी शिक्षा उसे मिलेगी, जो ज्ञान अर्जित होगा, जो धन कमाएगा, इन सब का उपयोग पशुवत ही होगा। मनुष्य की तरह कैसे हो पाएगा? कौन करेगा? किसके काम आएंगे ये शास्त्र और साधन? पूरी उम्र हम एक पशु के साथ ही जीते रहेंगे, उसे कोसते रहेंगे। मानव समाज का निर्माण तो हो ही नहीं सकेगा। पशु की अपनी सीमा है, वह तो सदा प्रकृति के नियंत्रण में जीता आया है। केवल प्राकृतिक कर्म ही कर सकता है। उसके मूल कर्म है आहार, निद्रा, भय और मैथुन। व्यक्ति सारा अर्जन इसी में खर्च करेगा। उसकी स्वच्छंदता उसके साथ चलेगी। उसकी आक्रामकता समय समय पर समाज के सामने आती रहेगी।
मर्यादा उसने सीखी ही नहीं। वह सदा असुरक्षा के भाव में जीता रहा। आहार और मैथुन दो मुख्य कार्य उसकी जीवन शैली में रहे। कुछ भिन्नताएं अलग अलग योनियों के कारण बनती गई। हर योनि की भी कोई ना कोई विशेषता तो होती ही है। इन सब का मिला जुला समन्वित रूप ही आत्मा है। इन्हीं को आवरण कहा जाता है। न पुरुष शरीर महत्वपूर्ण है, न ही स्त्री शरीर। महत्वपूर्ण तो है मानव होना। तब हर चीज के अर्थ ही बदल जाएंगे। शरीर भी आवरण नजर आने लगेगा। पशु को पालने और सुधारने का एक ही मार्ग होता है, प्यार। किसी सर्कस वाले से भी पूछ सकते हैं, या फिर जानवर पालने वालों से। प्यार तो मन की भाषा है, शब्द नहीं होते इसमें। शब्दों का मुखौटा इसके असली स्वरूप को ढक लेता है। प्यार की भाषा हर प्राणी को समझ में आती है। जानवर भी प्यार से गला कटा सकते हैं। प्यार ही रूपांतरण का मार्ग है, प्यार ही धर्म है। इसी से विश्व के सारे पशु भाव परिष्कृत हो सकते हैं। प्यार की शुरुआत होती है मां से। इससे पहले जीव का संपर्क अन्य मानव से नहीं होता। यदि ये मां उसके पशु भाव को समझ सकती है, तब उसका रूपांतर कर सकती है, पहला गुरु कहलवा सकती है। जीव के पास भी उतनी ही योनियों के अनुभव है जितने मां के पास है। जीव को मां की तरह यह जानकारी नहीं है कि उसे किस रूप में जीना है, उसके नए जीवन की आवश्यकताएं क्या होंगी। पशु योनियों में इन जानकारियों का कोई महत्व ही नहीं होता। मनुष्य योनि में होता है। जीव के आते ही माता की इच्छाओं में भी अंतर आने लगता है। कल्पनाओं में और सपनों में भी अंतर आने लगता है। गुरु रूप मां समझ लेती है कि कैसा जीव घर में आने को है। वह प्यार के मार्ग से उसके साथ संपर्क करती है, लोरियां सुनाती है, कहानियां कहती है, खानदान के इतिहास को पढ़ती है। उससे क्या अपेक्षाएं होंगी जीवन में, उसकी जानकारी देती है। उसके अधूरे सपनों को पूरा करने का संकल्प करवाती है। शास्त्र पढ़ पढ़कर सुनाती है। फिर क्यों वह जीव समाज में आने से पहले अभिमन्यु नहीं बनेगा? पूर्ण मनुष्य भाव लेकर आएगा। अपने अधिकांश पूर्व संस्कारों को बदल कर आएगा। मां को भी मालूम है कि उसने क्या बना दिया है। जो कुछ उसने घर दिया है, उस स्वरूप को यह संसार नहीं बदल सकता। कहीं भी रहे संतान और किसी भी हाल में, मां के ये संस्कार प्राण रूप में व्याप्त रहते हैं। संतान के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जन्म के बाद भी अनेक प्रकार के ज्ञान और संस्कारों के निर्माण की विकास के लिए आवश्यकता होती है। इसमें भौतिक विकास भी जुड़ा है और आध्यात्मिक विकास भी। जीवन का पुरुषार्थ भी है, 4 आश्रम भी है। जीवन के अंत में नारायण बनने की कामना भी है। इस कार्य को गुरु पूरा करता है। वह जानता है कि जीव कहां तक सीखा हुआ है, उसके आगे से शुरू करता है। यहां 2 भिन्न भिन्न जीव आमने सामने होते हैं। ज्ञान और प्रेम के प्रवाह पानी की तरह ऊपर से नीचे बहते हैं। शिष्य श्रद्धा से छोटा बनकर रहेगा तो गुरु कृपा करता ही जाएगा। अपने जीवन भर का ज्ञानार्जन शिष्य को समर्पित कर देगा। उसे अपनी प्रतिकृति बनाकर एकाकार हो जाएगा। एकाकार हो जाना ही प्रेम का लक्षण है। जहां 2 रहते हैं वहां प्रेम नहीं रहता, स्वार्थ रहता है, अहंकार रहता है, श्रद्धा समर्पण नहीं रहते। गुरु पात्रता देता है, उसमें ज्ञान भरता है, फिर पात्र को बढ़ाता है, ज्ञान भरता है। सही अर्थों में गुरु स्वयं शिष्य के लिए तपस्या करता है, शिष्य के प्राणों में समा जाता है। शिष्य गुरु के साथ लीन हो जाता है। फिर क्यों न कहें आचार्य देवो भवः,